रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका एयरपोर्ट पर गले मिलकर स्वागत किया। पुतिन का यह दौरा बहुत अहम है, इसलिए यूक्रेन ने पुतिन के दिल्ली पहुंचने से पहले ही रूस की धरती पर हमले करने शुरू कर दिए। रूस के कई शहरों पर यूक्रेन ने बारूद बरसाया, लेकिन ये हमले ज़ेलेंस्की की भयंकर भूल साबित हुए हैं। पलटवार में यूक्रेन को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और अपनी जमीन भी गंवानी पड़ी है, क्योंकि दौरा शुरू होने से पहले ही पुतिन कह चुके थे कि डोनबास का रूस विलय निश्चित तौर पर होगा। आप देखिए कैसे यूक्रेन ने रूस पर हमले किए, यूक्रेन को कितनी जमीन गंवानी पड़ी। राष्ट्रपति पुतिन भारत की धरती पर हैं। उनका 2 दिन का भारत दौरा शुरू हो चुका है, लेकिन उनके विमान के मॉस्को से उड़ने से पहले ही ज़ेलेंस्की ने रूसी धरती पर हमले शुरू कर दिए। 3-4 दिसंबर की रात और सुबह तक यूक्रेन ने रूस की जमीन पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए। पुतिन जब भारत यात्रा की तैयारियों में थे, तभी ये हमले शुरू हो गए। यूक्रेन ने रूस के नियंत्रण वाली जमीन से लेकर रूस के कई शहरों पर हमले किए हैं। पुतिन ने भारत यात्रा शुरू होने से पहले यह कहा था कि रूसी फौज डॉनबास जीत कर ही रुकेगी, भले ही इसके लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना पड़े या फिर किसी और ताकत का। जिस वक्त पुतिन भारत में हैं, उसी वक्त रूसी फौज ने उन्हें उपहार में यूक्रेन की जमीन दी है। रूसी फौज ने यह हमले उस वक्त किए जब यूक्रेन रूसी शहरों पर बारूद बरसा रहा था। यूक्रेन ने 3-4 दिसंबर को रूस के ओरियोल शहर पर हमलों से शुरुआत की। ओरियोल में रूस के कई ऊर्जा ठिकाने नष्ट होने की रिपोर्ट है। मॉस्को क्षेत्र पर भी यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। इससे राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाके में नुकसान की रिपोर्ट है। यूक्रेन ने रूसी शहरों पर 156 ड्रोन हमले किए। रूस का दावा है कि यूक्रेन के 141 ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए गए। यूक्रेन के 9 ड्रोन भटक कर क्रैश हो गए। यूक्रेनी फौज ने फ्रंट लाइन पर भी रूसी फौज के नियंत्रण वाले इलाकों में ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेन ने डोनेट्स्क के वोरोशिलोवस्क, किवस्की और मकीवका पर ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से इन तीनों शहरों में ब्लैकआउट हो गया। इन हमलों से भड़के पुतिन के कमांडरों ने यूक्रेन पर बड़े हमलों के आदेश जारी कर दिए। पुतिन के भारत पहुंचने से पहले ही यूक्रेन के कई शहरों में रूसी बारूद का बवंडर चल निकला। रूस ने यूक्रेन के मिर्नोग्राद और ज़ेपोरिज़िया चौकियों पर भीषण बमबारी शुरू कर दी। दोनों जगहों पर फैब 5000 बमों से हमले किए गए। धमाके इतने जबरदस्त थे कि इनकी शॉकवेव कई 100 मीटर इलाके में फैल गई। रूस के हमलों से यूक्रेन के 120 से ज्यादा सैनिक मारे जाने की रिपोर्ट है। ज़ेपोरिज़िया में रूसी फौज को बड़ी कामयाबी मिली है। डोनेट्स्क के पोक्रोवस्क के बाद रूसी फौज ने ज़ेपोरिज़िया में भी बड़ा इलाका जीत लिया है। रूसी फौज ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में चेर्नोवोय शहर पर कब्जा कर लिया और इस शहर के बाहरी इलाके में यूक्रेन की डिफेंस लाइन पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। रूस के हमले इतने जबरदस्त थे कि यूक्रेनी फौज मोर्चा छोड़ भागी। रूस ने 3 से 4 दिसंबर को ज़ापोरिज़िया के 12 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया है। इस वक्त ज़ापोरिज़िया के जेलियोनी में रूसी सेना का पड़ाव है। चेर्नोवोय पर कब्जे के बाद रूसी फौज गोलियाई पोल शहर की तरफ बढ़ रही है। देखिए आप।
डोनेस्क से लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के गृह नगर तक रूसी फौज ने जबरदस्त बमबारी की है। यूक्रेनी हमलों के बाद रूस के बॉम्बर्स ने उड़ान भरी और यूक्रेन के कई शहरों पर कारपेट बमबारी की। क्रीवी रीह पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। इन हमलों में कई सामरिक ठिकाने तबाह होने की रिपोर्ट है। स्लोवियांस्क पर रूसी फौज ने 9 फैब 500 बम से हमले किए। स्लोवियांस्क में एक रिहायशी इमारत में बड़ा नुकसान हुआ है। स्लोवियांस्क में 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। कुपियांस्क में रूसी ड्रोन फोर्सेस ने यूक्रेनी इन्फेंट्री की टुकड़ी पर हमले किए। ओस्त्यान्तिनिवका पर भी रूसी फौज ने जबरदस्त हमले किए। पुतिन ने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है। भारत यात्रा से पहले ही पुतिन ने अपने कमांडरों को डोनेस्क में विजय गति बढ़ाने के आदेश दिए थे। यूक्रेन पर काला सागर से रूसी नेवी ने कैलिबर क्रूज मिसाइल हमले किए हैं। आसमान से रूस के बॉम्बर और जेट बम और मिसाइलें बरसा रहे हैं। रूसी मिसाइल फोर्सेस यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रही हैं। पुतिन के विदेश दौरे को ध्यान में रखकर ज़ेलेंस्की ने हमले किए ताकि रूस के शहरों पर बरसता बारूद इंटरनेशनल खबर बने। लेकिन रूस ने इतने बड़े हमले किए कि यूक्रेन को अपनी जमीन गंवानी पड़ी है। यूक्रेन के पूर्वी शहरों से लेकर सागर तट तक रूस ने बारूद बरसाया है। इससे काला सागर से सटी पोर्ट सिटी ओडेसा में भीषण तबाही हुई। रिपोर्ट है कि रूस ने ओडेसा के 7 बिजली घरों पर अटैक किया है। पूरी जानकारी इस वक्त बिग वॉल पर। इससे ओडेसा के बड़े इलाके में आग लग गई। पूरे ओडेसा में ब्लैकआउट भी हो गया। यूक्रेन को अपना ओडेसा पोर्ट बंद करना पड़ा है। बीते 7 दिनों में 4 बार ओडेसा पर हमले किए जा चुके हैं। आप देखिए। रूस के राष्ट्रपति जब अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर सामरिक सहयोग और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने के मिशन पर हैं, उसी वक्त यूक्रेन ने ये हमले किए हैं। लेकिन यूक्रेन को इन हमलों के बाद भी अपनी जमीन गंवानी पड़ी है। जबकि पुतिन यूक्रेन की जमीन पर झंडा फहराने के साथ साथ रूसी अर्थव्यवस्था और रूसी सैन्य शक्ति की जमीन को और मजबूत करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।